मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भले अरहंता ही महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं मुझे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं मुझे सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। आज एक दिन और अपने पास है। अपने जीवन के विकास के लिए कुछ थोड़ी सी बातें अपन मिल बैठ करके करें। जीवन में ज्ञान प्राप्त करना जितना आसान है उतना अनुभव कठिन है। ये बात पिछले दिनों अपन ने समझी थी। किसी भी चीज़ का ज्ञान हो जाना ठीक ऐसे है जैसे कि अपन अपने पास रुपए पैसे संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। ऐसे कुछ शब्द और उन शब्दों का अर्थ अपने पास अपन इकट्ठा कर लेते हैं। और जैसा चीज़ों के साथ होता है कि जब अपन मरने लगते हैं तो वे चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं, अपने साथ तो नहीं जाती। कोई आज तक चीज़ों को अपने साथ तो नहीं ले जा पाया। ऐसे ही ज्ञान का भी है, ज्ञान को हम अपने साथ नहीं ले जा पाते। अगर ज्ञान को हम अपने साथ ले जा पाते तो जब हम पैदा होते अगले जीवन में तो फिर हमको आवा सादा नहीं सीखना पड़ता। लेकिन हर पैदा होने वाले बच्चे को आवा सा से शुरू करना पड़ता है। छोटी बड़ी लिखना पड़ेगा। वो पिछले जीवन में भले ही उसने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया हो, लेकिन वो ज्ञान उसके साथ नहीं जाता। वो ज्ञान जितना जितना उसके भीतर अनुभव में उतर जाता है वो साथ जाता है। तब हमने एक बात पिछले दिनों सीखी थी कि अब हम जब भी जो भी जानेंगे उसको ज़रूर अपने जीवन में भी लाने की कोशिश करेंगे, वरना वो यहीं की यहीं छूट जाएगा। तो ऐसी चीज़ काहे को इकट्ठी करें जो कि यहीं रह जाए। ऐसी चीज़ क्यों ना उसको बना लेंगे जो हमारे साथ ले जाए। जीवन में जितनी घटनाएं घटित होती हैं वे हमें कोई ना कोई संदेश देती हैं। बस सवाल ये है कि हम उस संदेश को ले नहीं पाते। आज अपन इस बात पे विचार करेंगे कि कैसे हम जीवन के अनुभव से सीखें, कैसे हम छोटी छोटी बातें जो घटित होती हैं उनसे कोई अपने जीवन के विकास की प्रक्रिया सीख ले। एक ब्रह्मदत्त राजा हुए और बोधिसत्व बौद्ध भिक्षु थे। उनके साथ वो जंगल के रास्ते पर चले जा रहे हैं। बोधिसत्व ने इशारा किया राजा को कि देखो राजन, वो ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ बंदर देखो। पहले के लोग उपदेश भी दिया करते थे तो रोजमर्रा के जीवन की होने वाली घटनाओं में से ही दिया करते थे। मुझे लगता है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, वो बहुत जल्दी हमें समझ में आती है। तो कहा कि देखो बंदर देखो क्या करता है। तो बंदर क्या कर रहा था, उसके हाथ में एक चने की पोटली थी, तो वो उसमें से चने खा। अचानक क्या हुआ कि उसमें से एक चना नीचे गिर गया
अब वो एक चना नीचे गिरा तो बंदर ने तेजी से देखा कि नीचे गिर गया, भागा, वो नीचे उतरा और उस खोजने लगा। और अब उसको चूंकि एक चना खोजना था तो हाथ में वो पोटली भी उसको बाधक बन रही थी, उसने वो पोटली भी फेंक दी और उस एक चने को ढूंढना शुरू कर दिया। और ढूंढते ढूंढते उतने में वो चना मिला नहीं उसको, थका हारा सा उदास सा आकर के और ऊपर पेड़ पर बैठ गया। बोधिसत्व ने कहा कि राजन, हम सबके साथ भी ऐसा ही है, जो हाथ आ जाता है उसकी चिंता नहीं होती, जो नीचे गिर गया है, जो छूट गया है, उसकी चिंता में पूरा जीवन हमारा निकल जाता है। हमने एक संदेश ले लिया कि हमें जो मिला है, क्या हम उसकी इज्जत कर पाएंगे, क्या हम उससे अपने जीवन का विकास कर पाएंगे, या कि हम अपने जीवन के विकास के लिए और बहुत सी चीजें चाहिए हैं, इसकी चिंता में जो मिला है उसको भी छोड़ते चले जाएंगे। कितनी मुश्किल से ये शरीर मिला होगा, मनुष्य का शरीर, कितनी मुश्किल से। पैसा उतनी मुश्किल से नहीं मिलता। पैसा करने के लिए पाप भी कर लो तो भी पैसा अर्जित हो जाता है, डाका डालने से पैसा अर्जित हो जाता है, चोरी चपारी करने से पैसा अर्जित हो जाता है। लेकिन चोरी करने वाले, डाका डालने वाले को ये मनुष्य का शरीर मिल जावे, ये संभव नहीं है। ये बहुत पुण्य के अर्जन से मिलता है। तो आप आज वर्तमान में हम ये तो कह देते हैं कि हमें संपदा मिली हमारे पुण्य के फल से, लेकिन वो पुण्य के फल से नहीं मिली संपदा। पुण्य के फल से अगर देखा जाए तो हमें मिला हुआ है शरीर, हमें मिली हुई है वाणी, हमें मिला हुआ मन, ये हमें अर्जित, हमने अपने किसी पुण्य के कर्म से अर्जित किए हैं। अब इन चीजों, इन सारी उपलब्धियों के बाद भी अगर हम ये देखें कि कौन सी भौतिक उपलब्धि हमें नहीं मिली है और उसमें ही पूरा जीवन निकाल दें, तो हम निकाल सकते हैं। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, निकल ही रहा है हमारा जीवन, छोटी छोटी चीजें जो कि महत्वहीन है। तो दूसरा सूत्र हम अपने जीवन में ग्रहण कर लें कि जो महत्वहीन है उनको हम महत्व नहीं देंगे। हमने महत्वपूर्ण बना लिया है उन चीजों को जिनका कोई महत्व नहीं था। कल तक हीरा खदान में पड़ा हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं था, कांच के टुकड़े से ज्यादा कीमती नहीं था, लेकिन जिस दिन हमने तिजोरी में रख लिया है, जिस दिन से, उस दिन से बहुत कीमती हो गया वो, और अब उसको लेकर के लड़ाई होती। तो कागज का टुकड़ा था एक ठो, जो कि कल तक नीचे पड़ा हुआ था, उसको साफ सूफ करके किसी ने उस पर छापा लगा दिया है 10 रुपए का, तो अब पॉकेट में धरे धरे फिरते हैं और दबाए रहते हैं कि कहीं उड़ ना जाए, गिर ना जाए। वो कागज का टुकड़ा था कल तक, आज उस पर एक छप्पा लग गया तो 10 रुपए का हो गया वो। अरे चीजें इस तरह से हमने, जिन चीजों का कोई महत्व नहीं था, उन चीजों को हमने महत्वपूर्ण बना लिया है, और उन्हीं महत्वहीन चीजों के पीछे हम अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं। क्या हम ये अपने अनुभव से नहीं जानते? ये हमारा अपना रोज का अनुभव है। पहली चीज, हमें अपने जीवन में, अगर हमें अपने जीवन का विकास करना है तो हमें समझना होगा कि जो चीज महत्वपूर्ण है, हमारा अपना जीवन महत्वपूर्ण है, या कि उस जीवन के जो साधन हैं वे महत्वपूर्ण हैं। साधन कभी महत्वपूर्ण नहीं होता, वो तो सिर्फ साध्य की प्राप्ति के लिए होता है, और हम अपने साध्य को निरंतर भूलते चले जा रहे हैं। हमारे पास साधन सैकड़ों हैं। आज जीने के जितने साधन हैं, जीना उतना ही मुश्किल हुआ जा रहा है। पहले लोगों के पास जीने के इतने साधन नहीं थे, टेलीविजन नहीं था तब भी लोग जीते थे, गीजर नहीं था तब भी लोग गर्म पानी कर लेते थे, और कूलर नहीं था तब भी लोग जो है आसानी से गर्मी काट लेते थे और बिना हीटर के ठंड निकाल लेते थे। आज हमारे पास जीने के इतने साधन होने के बाद भी क्यों हमारे लिए मुश्किल हो गई? इसलिए मुश्किल हो गई कि सारे भौतिक विकास के बाद भी हमारे भीतर जिसके लिए हमने ये भौतिक विकास किया, उसकी हमने खोज खबर ही नहीं ली। उस आत्मा की तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं गई, जो कि जिसके लिए हमने ये सारा प्रपंच फैला। हम खो देते हैं उसके लिए जिसके लिए हम सारा प्रयास करते हैं। आपने शायद कभी ये भी सुना होगा आपने, मुझे लगता है, कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के यहाँ पहुंचा था और घोड़े पे बैठ के गया था, है ना? और जैसे उस मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है तो उससे पूछा कि काय पे आए हो? तो उसने कहा घोड़े पे आए हैं। बोले बैठो फिर, अब भी आता हूं मैं। और वो उसको अपने ड्राइंग रूम में बिठाल करके और नीचे चला गया। देखा तो वो घोड़े की सेवा करने लगा, उसको दाना पानी दिया और नहलाया धुलाया उस घोड़े को। मित्र बैठा हुआ है उधर कमरे में, उसने ऊपर से झांक के देखा कि कहाँ चला गया ये, तो देखा कि घोड़े की सेवा में लगा हुआ है।
नीचे जाके उससे कहा कि मैं आया हूं तेरे पास। बोले लेकिन तुम जिसके माध्यम से आए हो ना, उसको पहले मुझे देखना, तुम तो बाद में देख लेंगे, तुम इस घोड़े के माध्यम से आए हो, इसलिए मैं घोड़े की सेवा करूंगा। हम भी क्या कर रहे हैं, हमें उस मित्र पर तो हंसी आती है, असल में वो मित्र हमें एक संदेश दे रहा है कि हम घोड़े को उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि इस घोड़े की सेवा में ही हमारा जीवन लग जावे और जो भीतर बैठा हुआ, जो इस पे बैठ करके आया है, जो अपने आत्म कल्याण के लिए आया है, वो आत्मा हमसे विसर्जित हो जाए, वो हमसे भूल जाए। क्या ऐसा कोई संदेश हम इससे नहीं ले पाएंगे? ले पाएंगे, लेकिन तब ले पाएंगे जबकि हम अनुभव के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। कल हम लोग दोपहर में बैठ करके भी डिस्कशन कर रहे थे। अभी भी ये मानिएगा कि अपन डिस्कशन कर रहे हैं, अपन डायलॉग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्रवचन आयोजन के मूड में मैं कभी नहीं रहता हूँ। प्रवचन तो बड़े लोग दिया करते हैं, अपन उतने बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे। अभी तो अपन सिर्फ बात कर रहे हैं अपने जीवन से, अपने जीवन में हमें कैसे विकास करना है। त्रयो वक्तारा, हाँ वास्तव में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, त्रयो वक्तारा, 3 ही वक्ता हैं, 3 ही प्रवचन, जिनके वचन प्रकट होते हैं वे 3 ही हैं। पहले हैं सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान, दूसरे हैं श्रुत केवली और तीसरे हैं परंपरा से जिन्हें आचार्य पद मिला है। चौथा कोई वक्ता नहीं है, चौथा कोई प्रवचनकार नहीं है, 3 ही प्रवचन करने वाले। अपन तो सिर्फ बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे आपने इस ऊंचा बिठा दिया है, आप थोड़े से नीचे बैठे हैं, और ज्यादा फर्क मत करिए। वो आत्मा आपके भीतर बैठी है, वही मेरे भीतर बैठी हुई है। आप एक क्षण के अंदर अभी चाहें तो अभी अपनी आत्मा को ठीक उतना ही ऊंचा उठा सकते हैं जितना कि आपने मुझे इस पाटे बिठा दिया। आप इस झोंके मत रहिएगा कि मैं मुझे ऊपर बिठाल के और आप निश्चिंत हो जाइएगा। मैं आपको निश्चिंत नहीं होने, झगड़े में डालूंगा मैं। क्यों नहीं बैठे आप यहाँ पर? सवाल ये है, मुझे क्यों बिठाया है आपने अलग? ये आपने कभी फील किया कि नहीं किया? आप इसको फील करें, आप देखें कि कैसे कोई ऊपर उठ जाता है और कैसे मैं अपने आत्मा की ऊंचाई दे सकता हूं। ऐसा एक रिश्ता अगर हमारे बीच बनता है, भगवान के पास जाकर के भी हमें लगे कि किसी दिन हम भी ऐसे ही क्यों नहीं बैठ पाते हैं शांत चुपचाप, तब फिर वहां से धर्म की शुरुआत होगी। जो जितना सजग है, जो जितना सरल है, जो जितना संवेदनशील है, वो अपने जीवन के अनुभव से रोज रोज कुछ ना कुछ सीख लेता है। धर्म के बारे में, संसार के बारे में तो रोज सीख लेता है कि सवेरे से दुकान खोली थी, शाम तक सोचा था कि 200 आएंगे, 150 आए हैं, 50 का हिसाब कहां गड़बड़ा गया। वो ग्राहक आया था, उससे जरा ठीक से बात नहीं करी थी, उसने वो सामान मांगा था, मैं जरा व्यस्त था दूसरे काम में, तो मैंने कहा थोड़ा दिखाता हूं। जब तक वो चला गया, अगर वो खरीद लेता तो 200 पूरे हो जाते। कल आएगा अगर तो ठीक कर लूंगा हिसाब। ये तो अनुभव बहुत है अपने लिए। कल रोटी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, थोड़ी जल गई थी, तो जरा आज ठीक से बनाना है, जल ना पाए, जरा ध्यान उस तरफ चला गया था इसलिए जल गई थी। ये अनुभव तो हमें रोज का है। इन छोटी छोटी चीजों से तो हम रोज सीख लेते हैं, रोज उनमें हम डेवलपमेंट कर लेते हैं। संसार की चीजों में कितना हम विकास कर लेते हैं, क्योंकि वहां हम सजग हैं, वहां हम संवेदनशील हैं, वहां हम सरल हैं। सरलता का अर्थ है जो जितनी जल्दी रिसेप्ट कर ले वो उतना ज्यादा सरल। सरलता और कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, बहुत जल्दी रिसेप्ट, बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। और जिसके भीतर सरलता है उसके भीतर संवेदनीयता होगी ही होगी, वो संवेदनशील भी होगा। बिना संवेदनशीलता की रिसेप्टिविटी आती ही नहीं है। और जो सजग होगा, जो जितना सजग होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा हो नहीं सकता, वो सरल ही होगा। क्योंकि उसे मालूम है कि एक क्षण भी अगर मैं चूक जाऊंगा, थोड़ा भी मैं अगर कुटिल हो जाऊंगा, तो मेरा ही अहित होने वाला है। तब 3 चीजें हमें अपने जीवन के रोज के अनुभव से कुछ ना कुछ सीख लेने के लिए आवश्यक है। इनको डेवलप करिए, सरलता को बढ़ाइए। आपके भीतर है, आप कई जगह सरल हो जाते हैं। ये बात जरूरी है कि आप अपने संबंधों में किस तरह से सजग हैं, संबंधों के प्रति कितने सरल हैं आप, और संवेदनों और संबंधों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। आज हमने पिछले दिनों एक बात करी थी कि हमारी पहचान किसके द्वारा होती है। हमारे अपने व्यवहार से पहचान होती है कि हमने कितना ऊंचाई प्राप्त की है। हमारे संबंधों से मालूम पड़ता है कि हम कितने ऊंचे उठ गए। जीव के प्रति संबंध और जीव और पदार्थ के प्रति संबंध, इन 2 को अगर ठीक से कोई जीना शुरू कर देवे तो वो व्यक्ति इन संबंधों से पार हो जाता है। और संबंधों से पार तो होना ही है, लेकिन एक ऐसे संबंध से जुड़ जाना है जिस संबंध से आज तक हम नहीं जुड़े हैं।
वो हमारे अपने से जुड़ने का काम है। धर्म पूरा का पूरा हमें जोड़ता है। बस सवाल ये है, दिखाई ऐसा पड़ता है कि संसार से तोड़ देता है, अपने से जोड़ देता है। नहीं, वो वास्तव में जैसा जुड़ना चाहिए वैसा जोड़ देता है। हम तो रोज रोज जोड़ रहे हैं, अच्छा जोड़ रहे हैं, बुरा जोड़ रहे हैं, अपने को कहां जोड़ पा रहे हैं। अच्छा बुरा जोड़ लेते हैं, शुभ और अशुभ जोड़ते हैं शांत होकर के, और अपने से नहीं जुड़ पाते हैं। जो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है उसको शुभ अशुभ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हम उधर तक जाने की कोशिश करें। अपनी आत्मा से जुड़ना है, अपनी आत्मा का विकास करना है, तो क्या करें हम? शुभ अशुभ से ना जुड़ें, पहले अशुभ से ना जुड़ें, फिर धीरे धीरे शुभ से भी ज्यादा जुड़ने की इच्छा ना रखें। हम अपने से जुड़ जाएंगे तो शुभ से जुड़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को ही करना है। संबंधों को देखना है कि संबंध कैसे हैं। बौद्ध दर्शन में अगर पदार्थ के प्रति कोई व्यक्ति बहुत अधिक अनुरक्त है तो उसे तृष्णा कहा है, और हमारे यहां पर पदार्थों से संबंध बनाने को परिग्रह कहा है। माने संबंध भी कई तरह के हो सकते हैं, कम से कम 3 तरह के संबंध तो हो सकते हैं। जरा सा देखना अब घर जाकर के अपने आपस के संबंध, चीजों से संबंध भी देखना और व्यक्ति से संबंध भी देखना, और फिर कोशिश करना कि मैं कहां पर पहुंच गया हूं, मेरे किस तरह के संबंध हैं। और एक सबसे बड़ा संबंध है, वो है हमारा अपना भगवान से, और वो हमें पहुंचा देता है अपने तक। उस संबंध की चर्चा फिर अपन कभी करेंगे। आज जरा अपने जीवन के संबंध देख लें, कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। एक उपयोगिता का संबंध होता, एक मूर्छा का संबंध, राग द्वेष का संबंध होता, और एक बहुत तटस्थ संबंध होता है। 3 ही तरह के संबंध होते हैं। अपन रोज इनको फील करते हैं। किसी से हमारा राग का संबंध है, किसी से द्वेष का संबंध है, किसी से किसी उपयोगिता का संबंध है। आकाश अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है आकाश? जरा देखने से मन शांत हो जाता है। उपयोगिता है, नदी अच्छी लगती है, पानी देती है। खेत अच्छा लगता है, अनाज देता है। चीजें अच्छी लगती हैं, हमारे काम आती हैं, बस और ज्यादा नहीं है। इतना ही हमारा संबंध है इन चीजों से, उपयोग का संबंध है। फिर ये उपयोग का संबंध रहना तो चाहिए था चीजों से, फिर ये आगे बढ़ता है तो व्यक्ति से हो जाता है। जरा गौर से देखना, व्यक्ति से भी हमारा संबंध सिर्फ उपयोगिता का है। बहुत थोड़ा सा संबंध होगा जो मूर्छा का संबंध होगा। मूर्छा का संबंध व्यक्ति से कम है, चीजों से ज्यादा हो गया। चीजों से होना चाहिए था उपयोगिता का संबंध, कि उपयोग कर ली, पेन खरीद के लाए, हमारा है, ठीक है हमारा है, लेकिन जब तक काम देता है तभी तक ना, उसके बाद क्या? नहीं, लेकिन अब हमारा है चीज, और खराब भी हो जाए तब भी रखे रहो, शायद कभी काम में आवे। देख लो अपने घर में भीतर कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होगी जहां जो चीज कभी काम आने की नहीं होगी वो भी पड़ी होगी, कबाड़। एक जरूर होगा, हर एक के घर में होगा, उससे थोड़ी सी जगह जरूर ढूंढ के रखी होगी। अब जरा सा देखें अपन अपने भीतर की, ऐसा ही तो हमारे भीतर भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ऐसे हमारे संबंध हैं हमारे अपने भीतर। वो जो बाहर की चीजों से संबंध हैं वही तो हमारे भीतर कहीं ना कहीं बने हुए हैं। जो व्यक्ति जितना जड़ पदार्थों से जुड़ा है उसका वो हिस्सा उतना ज्यादा जड़ हो गया है। देख लो आप कैसे, जैसे कि घर में 4 कमरे तो हमेशा हर एक के होते हैं, भले ही एक कमरा में 4 पोर्शन हो। हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि जिसकी एक ही कमरा है आप कैसे कह रहे हैं कि 4 कमरे नहीं, कम से कम 4 कमरे होते हैं, या कि 4 पोर्शन होते हैं। एक क्या होता, ड्राइंग रूम है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैठक का कमरा। बैठक के कमरे में जो आवे सब जा सकते हैं बैठक के कमरे में। और बैठक के कमरे में क्या क्या लगा रखा हमने, हमारी अपनी फोटो लगी हैं बहुत पुरानी, हमारे प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। भले कोई कैरेक्टर ना हो लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा हुआ है। लोग आए देखें कि हम कितने चारित्रवान हैं, सर्टिफिकेट लगाना पड़ता कैरेक्टर के लिए। ऐसा हमने अपने ड्राइंग रूम में बना करके रखा है जहां हम सबको आने देते हैं। थोड़ा उसके बाद दूसरा कमरा और है, बेडरूम है, जिसको कि उर्दू में ख्वाबगाह बोलते हैं। बड़ा अच्छा नाम दिया उर्दू वालों ने, ख्वाबगाह, जहां सिवाय सपनों के हम और कुछ नहीं देखते। सोते हैं सपने देखते हैं। शयन कक्ष है, ख्वाबगाह है, बेडिंग रूम है, जहां हम सिर्फ सपने देखते हैं, भावी योजनाएं बनाते हैं,
जहां पर गाफिल होकर हो अर्ध निशा का सन्नाटापन में बनचारी जगते हैं, तब शांत निराकुर। लेकिन उसके पहले वाली लाइन मैंने छोड़ दी, वो आपके लिए, आप समझ गए होंगे। शिव के विषकंटक बोता है वो जो गाफिल होकर के सोता है रात के निशा में, रात के अंधेरे में, और जो जाग जाता है वो फिर ख्वाब नहीं देखता। पर एक कमरा हमने बना के रखा है जहां हम ख्वाब देखेंगे। और तीसरा, वहां भी हम अपने परिवार के लोगों को जाने देते हैं, उस कमरे में सबको नहीं जाने देते। तीसरा कमरा और है, किचन, चौका, जहां की बहुत लिमिटेड लोग जाते हैं। अब तो चौका भी खत्म हो गया, अब तो किचन हो गया, वो जहां किच किच हो वहां किचन, और जहां पर 4 बातों का ध्यान रखा जाए वो चौका। वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, कब खाना, क्यों खाना, कैसे खाना, क्या खाना, जहां 4 बातों का ध्यान रखा जाए वो चौका है। अब वो खत्म हो गया, अब इस सब की जरूरत नहीं रही हमें। तो किचन से मालूम पड़ता है कि आपकी माली हालत कैसी है, आपकी ओरिजिनलिटी क्या है, आपके खान पान से मालूम पड़ता है, आपके रहन सहन से मालूम पड़ता है कि आपका जीवन कितना विकसित हुआ है। आपके ज्ञानवान होने से नहीं मालूम पड़ता। हो सकता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते हो, लेकिन आपकी ओरिजिनलिटी मालूम पड़ जाएगी कि आप क्या खाते हैं, इससे मालूम, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, क्यों खाते हैं। आपके भीतर कोई भेद विज्ञान पैदा हुआ है कि नहीं। आप बैठते समय, खाते समय इस बात का ध्यान रख पाते हैं कि नहीं कि मैं नहीं खाता हूं, मुझे खिलाना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि इसे मुझे चलाना है। काय के लिए चलाना है? भोग विलास के लिए इसको बना के रखा है, सुरक्षित रखा है। नहीं, इसको भोग विलास के लिए सुरक्षित नहीं रखना है, ये बेईमानी करता है, इससे मुझे काम लेना है, मुझे इससे तपस्या करनी है, मुझे इससे स्वाध्याय करना है, बन सके तो जो पूज्य पुरुष हैं उनकी सेवा करनी है। वैयावृत्ति अर्थम, वैयावृत्ति के लिए, इसको स्वाध्याय के लिए, अपने आत्मा के विकास के लिए ये रथ है। इस पर बैठा हुआ जो रथी है उसकी सेवा के लिए मुझे इसके लिए देना है। कोई भी व्यक्ति भोजन करने से पहले इस बात का ध्यान करके शुरू करता है कि भोजन किचन में। और चौथा कमरा और है हर एक के यहाँ पर, जहाँ जितना भी वेस्ट है वो डाल दिया जाता है। हर दीपावली पर जिसकी चिंता होती है, जिसको थोड़ा यहाँ वहाँ खिसका के थोड़ा सा कचरा निकाल लिया जाता है। बाकी है वो कचरा पूरा ही, पर पूरा नहीं साफ हो पाता, उसमें थोड़ा हिला हिला के यहाँ से पोत पात के उसको फिर ज्यों का त्यों रख देते, संभाल के रख देते, रोज हर साल संभाल के रख देते। देखते जरूर है, ऐसे ही हमारे भीतर पड़ा हुआ। ऐसे ही कुछ हमारी चीजें हैं जो हम सबको दिखा पाते हैं। जो जितना सरल होगा वो सबको सब कुछ दिखाने के लिए कोई उसको परेशानी नहीं होगी, वो हर एक को अपने यहाँ ले जा पाएगा। लेकिन हमारे साथ मुश्किल है कि जहाँ हम अच्छे हैं वहाँ तो हम सबको दिखाना चाहते हैं कि हम इतने अच्छे हैं। जहाँ हम स्वप्नों में खोए हैं वहाँ हम किसी से नहीं कहना चाहते कि हम भी स्वप्न देखते हैं। वहाँ तो हम कहते हैं कि नहीं, हम तो सच्चाई ही देखते हैं, हम स्वप्न वप्न नहीं देखते हैं। और जो हम खाते पीते हैं उसमें भी हम दूसरे को ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। और वो कचरा घर जो हमारे भीतर, जो रोज हम अपवित्रताएं संचित करते रहते हैं, उनकी तरफ तो कभी हम साल भर में एक आध बार आंख उठा के देखते हैं। और आंख उठा के देखते भी हैं तो थोड़ा बहुत खिसका करके वहीं के वहीं उसको रख देते हैं। यही तो हम करते हैं। इतने ही तो संबंध हमने चीजों के साथ बनाए हैं। देखिएगा, ये उपयोगिता के संबंध हैं। और यही उपयोगिता का संबंध जब हम चीजों का उपयोग ना करके उन चीजों को सैंत सैंत के रखना शुरू कर देते हैं, तब वे चीजों से संबंध हमारे मूर्छा के संबंध होते हैं। कमीज खरीद के ले आए कि नई, सोची थी कि भ्यानी पैर हैं, मनोमन बन गो कि अब इन्हें पैरो, परसों प्रोग्राम है, ओ में पैर, अब धरी है। अब वो खराब ना हो जावे, अब उससे उपयोगिता का संबंध नहीं रहा। उपयोग का संबंध होता तो बनी थी, सो पैर लेते, वो पैर के फाड़ फूड़ के और एक तरफी का दिक्कत थी। लेकिन नहीं, फटने जावे, खराब नहीं हो जावे, तो अब रखी हुई। ये मूर्छा का संबंध हो गया। व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो व्यक्ति मेरे आत्म विकास में सहयोगी होगा, बस इसके लिए जुड़े हुए हैं। नहीं, आत्म विकास में सहयोगी हो चाहे पाप में सहयोगी हो, हमारा है सो हमारा ही रहा आवे, तो फिर व्यक्ति से संबंध हमारा मूर्छा का संबंध हो गया। ये ऐसे संबंध हम बनाते हैं। हमारे शरीर से भी हमने उपयोगिता का संबंध बनाया है या कि मूर्छा का संबंध बनाया।
हमारे शरीर का हमें उपयोग करना है। अगर इतना भी हम समझ जाएंगे और हम उससे मूर्छित नहीं होंगे, तब भी हम धीरे धीरे अपना आत्म विकास कर सकते हैं। बहुत सामान्य सी चीज आपसे कह रहा हूं, मुझे आपको ले जाना है कर्म फिलॉसफी की तरफ। संबंध और बंध, वही तो हमें समझना है, जिनको हम निरंतर बांधते चले जा रहे हैं और निरंतर उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर संसार में रुलते चले जा रहे हैं। क्या हम कभी आश्रय और बंध तत्व को समझ पाएंगे? क्या कभी हम जीव और अजीव इन दोनों तत्वों को समझ पाएंगे? क्या कभी हम संवर और निर्जरा के लिए उत्सुक हो पाएंगे? क्या कभी हम मुक्ति का कोई एहसास अपने यही जीवन में बैठे बैठे कर पाएंगे? इतना ही तो करने का है। द्रव्य से मुक्ति भले ही ना हो पाए, लेकिन भाव मुक्ति तो आज भी संभव है। हम चाहें तो अपने भावों से मुक्त हो सकते हैं, अपने संबंधों से मुक्त हो सकते हैं। जरा सा संबंधों की तासीर जान लेवे हम कि कैसे संबंध हमने बनाए हैं, उनसे हम धीरे से हट जाएं, उनको कन्वर्ट कर दें तटस्थता के संबंध, तटस्थ होकर के। बाजू वाले के यहां पर आग लगी हो तो क्या करते हैं? लगी हुई है, कौन अपने घर लगी? पहले नंबर तो यही आता है। दूसरे नंबर, भैया तनक अपना इंतजाम करे रहे, ये होते से होके इतने आ जाए। चिंता इसकी नहीं है कि बाजू वाले का घर जल के राख हो जाएगा। चिंता इस बात की है कि बाजू वाले का घर तो जलेगा, अपने तक नहीं आ जाए, जो इंतजाम कर ले। और बाजू वाले से संबंध हमारा तटस्थता का हो जाता है। लड़ाई हो रही हो बाहर तो शटर गिरा करके और घर में दुबक जाते हैं, अपन हो रही होगी, अपन को क्या लेना देना, कौन फंसे झगड़े में। ऐसा ही जब हमारे अंदर कषाय भाव आवे, जब कषाय भाव आवे तो ये तो कर्म का उदय आया है, चुपचाप अपने भीतर बैठ जाओ। उपयोग में चला जाए, कषाय में नहीं जावे तो हम देखते कि कैसे कषाय हमारा बिगाड़ करती, नहीं कर सकती हमारा बिगाड़। क्रोध का उदय आने पर हम अपने आत्मा में गुप छुप जाएं, चुप हो जाएं, अपने में बैठ जाएं, तो क्रोध हमें परेशान नहीं कर सकता। मैं आपको यहां ले जाना चाहता हूं। हमारे संबंध जैसे होंगे वैसा ही हमें कर्म बंध होने वाला है। जितनी हमारी जैसी समझ होगी वैसा हमें कर्म का बंध भी होगा। एक व्यक्ति के 2 बेटे थे और एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों नदी में डूब करके मर गए। हाँ, संभव है, यहां सब कुछ संभव है। कितने दिन किसके साथ किसका संयोग रहेगा ये कौन जानता है, और किस दिन संयोग छिन जाएगा ये भी कौन जानता है। लेकिन जो संयोग और वियोग में अपने को तटस्थ रखता है वो जीत जाता है। जो संयोग में सुख मानता है और वियोग में वो दुखी हुए बिना नहीं रहता है। संयोग में अगर आपने सुख माना होगा तो वियोग में आपको दुख जरूर मिलने लगेगा, और जो संयोग वियोग में दोनों में शांत रहता वही तो आत्म विकास की प्रक्रिया शुरू कर सकता। हम भगवान के सामने काहे के लिए आते हैं भैया? इसी के लिए तो आते हैं कि संसार के प्रपंच से 2 मिनट के लाने, घंटा भर के लाने, जो अपने पराओं को हिसाब किताब तो मिट जावे इतने बैठ के। इसी के लिए, नहीं तो पूरे जिंदगी भर, पूरे जीवन भर क्या करते हैं? ये हमारा, ये तुम्हारा, ये उनका, ये फलाने का, बस ये अपना पराया करते रहते हैं, हम और कुछ नहीं करते हैं अगर देखें गौर से तो। और 2 मिनट हम अपने निकाल करके उस अपने पराये को भूल जाते हैं। जो वास्तविक अपना है उसकी तरफ हमारा ध्यान तभी जा पाता है जब हम बाहर के अपने पराये को भूलेंगे। बचपन में हर एक के जीवन में ये घटना घटित होती है, मेरे भी घटित हुई, आपके भी घटित हुई होगी। माँ लोग हमेशा ऐसा करती हैं, बच्चों को क्या बोलती हैं जब बच्चे लोग जिद किया करते हैं कि हम तो वही वाली चीज लेंगे, वो लड्डू जो बना था सवेरे वही हम खाएंगे। हाँ, हम तुमको लड्डू देंगे और रसगुल्ला भी देंगे, पर जरा तुम थोड़े बैठो शांति से। कैसे बैठे? जैसे भगवान बैठते, हाथ पे हाथ रख के बैठो, आंख बंद कर। तो हम हाथ में हाथ रख के बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, फिर बीच बीच में थोड़ी खोल के देख रहे थे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो माँ भी होशियार रहती, वो जब तक आंख बंद नहीं करोगे तब तक निकालती नहीं, क्योंकि तुम देख लोगे डब्बे में कितने धरे तो तुम उपद्रव खड़ा कर दोगे। फिर उसके बाद तुम आंख बंद करवा देती कि चुपचाप बैठ जाओ आंख बंद करके, और फिर बाद में धीरे से हाथ पर जितना उसको देना है वो दे देती है। और हम आंख खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है कि हाँ यही तो चाहता, वो खा पी के निश्चिंत हो जाए। लेकिन कितना बड़ा संदेश हमें वो माँ दे देती है। पता नहीं माँ भी जानती है कि नहीं जानती है, लेकिन संदेश दे देती है कि जब भी तुम्हारे मन पसंद की चीज तुम्हें मिलेगी, जब तक कि तुम अपनी सब चीजों से आंख बंद नहीं कर लोगे, जब तक तुम अच्छी बुरी चीजों से
हर्ष विषाद जब तक नहीं छोड़ दोगे, जब तक अच्छी बुरी चीजों से भेदभाव करना नहीं छोड़ दोगे, आंख बंद नहीं कर लोगे, तब तक जो तुम्हारी अपनी निजी आत्मा है, आत्म तत्व है, वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अच्छे बुरे पर से आंख मूंदने के लिए ही तो हम यहां पर आकर के बैठते हैं। उसके 2 बेटे थे। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि दोनों बेटे नहीं रहे तो लोगों को बड़ा फील हुआ। किसी दूसरे के दोनों बेटे नहीं रहे तो थोड़ा फील होता, और अपने ही नहीं रहे तो बहुत ज्यादा फील होता। ये क्या चीज है? ये संबंधों को जानना है और कुछ नहीं। चाहे कितना भी ज्ञान हो, लेकिन आपने संबंध कैसे बनाए हैं, इससे मालूम पड़ेगा कि आप कितने अनुभवी हैं या आप कितने ज्ञानी हैं। वो दोनों बेटे नहीं रहे। अब पिता तो थे नहीं घर में, मां अकेली थी, चुपचाप रही और दूसरे कमरे में दोनों को ढक करके रखवा दिया। चुप है, कुछ नहीं बोल रही, रोटी बना रही है क्योंकि खाना खाने वाले आने वाले। और ये अभी 8:30 बजे जो है दोनों बेटों की लाश ला कर रखी है और सामने देखेंगे तो खाना पीना नहीं हो पाएगा, इसलिए ठहरो जरा, भीतर रख दो उसे। वो तो जिसको जाना था वो चला ही गया। तटस्थता का संबंध है, ये बताना चाह रहा हूं। और जब खाना खाने के लिए आए हैं तो खाना खा लो। दोनों बेटे कहां गए? आते होंगे, नहाने वहाने गए हैं, ऐसा कह दिया। और खाना खाते खाते बीच में धीरे से ये भी पूछ लिया कि संध्या को जो है वो बाजू वालों का लड़का आया था, अपन ने नसैनी ली थी बाजू वालों से, तो वो मांगने आया था कि नसैनी हमारी लौटा दो। तो हमने कहा हम पूछ लेंगे फिर लौटा देंगे। तो खाना खाते खाते कहा कि अरे इसमें पूछने की क्या बात थी, अब नसैनी जब वो नहीं की है तो दे दो, हमसे क्या पूछना थी, दे देना थी अभी तक तो तुमको शाम को। तो जैसे ही खाना पीना खा के उठे, कहले सुनो इधर आओ, ले गए भीतर। ये दोनों बेटे 20 साल के लिए हमें मिले थे, अब जिसके थे उसने कहा कि हम ले जा रहे, सो हमने कहा ले जाओ, अब तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है, क्या कह सकते हैं। अभी तो कहा था थोड़ी देर पहले कि नसैनी जब बाजू वाले की थी तो मेरे से पूछने की जरूरत थी, दे देना थी उसके लिए। ऐसे ही तो मैंने ये किया है कि किसी के थे 20 साल के लिए हमें मिले थे और अब देना थे सो हमने दे दिए। क्या ऐसा संबंध नहीं बना सकते हम? बहुत कठिन है ऐसा संबंध। ऐसा संबंध ज्ञानी बना सकता है। ऐसा संबंध जो अनुभवी है, जो वास्तव में जानता है कि मेरे आत्मा का स्वभाव क्या है, वो बना सकता है और शांत रह सकता है, तटस्थ रह सकता है। बहुत कठिन बात कर रहा हूं, है बहुत आसान, रोजमर्रा के जीवन की है, लेकिन कठिनाई बहुत है इसको करने में। मैं भी कई बार चूक जाता हूं इसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं चूकता हूं, चूक जाता हूं। आंख गीली हुए बिना नहीं रहती है, थोड़ी सी गीली हो ही जाती है कि अरे वो इतने धर्मात्मा थे, नहीं रहे, चलो ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के लिए भी अगर मन में आया है तो वो उतनी देर का मूर्छा का संबंध है, वो हमारा तटस्थता का संबंध नहीं है, वो सब राग द्वेष का संबंध है। और जितना जितना राग द्वेष हम करते हैं उतना उतना कर्म बंध आगे के लिए संस्कार निर्मित हो जाता है, उतने उतने हम आत्मा से विमुख हो जाते हैं। बस इतनी सी ही बात है। और हमें करना है आत्मा का विकास, तो क्या करें हम? पुराने संस्कार जो हैं उनको तोड़ें और नए संस्कार न बनने दें, ये प्रक्रिया करें। नए संस्कार कैसे बनते भैया? 3 ही बातें उसके लिए जरूरी हैं। पहला तो चाहिए मोह, राग द्वेष चाहिए। दूसरा चाहिए हमारे लिए पुराने कर्म का उदय और वर्तमान की हमारी गाफिलता और हमारी अज्ञानता। ये चीजें तो हमारे आगामी संस्कार के लिए कारण बनती हैं। मोह का उदय, हमारे पुरुषार्थ और हमारी अज्ञानता, ये 3 चीजें ही हमें संबंधों के बीच जो जो सही सही होना चाहिए वैसा नहीं होने देती। इसके लिए भी एक घटना अपन समझ लें ताकि जल्दी से आसान हो जाए बात समझना। बस इतनी ही बात समझनी है। मैं सोचता हूं कि आज आप इस चीज का प्रयास करेंगे, जरा गौर से जाकर के देखेंगे कि मेरा व्यक्ति से कैसा संबंध है और मेरा वस्तु से कैसा संबंध है। वस्तु के साथ संबंध बनाने में बहुत आसानी होती है। ये किताब हमारी है, ठीक है, अब ये किताब हमसे ये नहीं कह सकती कि हम तुम्हारे नहीं हैं। व्यक्ति तो कह सकता है कि आप हमें भले ही अपना मानते रहो, हम नहीं तुम्हारे। लेकिन किताब के साथ ऐसा संभव नहीं है, तो हमने किताब के साथ
चीजों के साथ बड़े जल्दी संबंध बन जाता। और एक सुविधा और है, इसको हम यहाँ रख के और घूम फिर करके वापस आए, यहीं रखी मिलेगी। और अगर बेटे को यहाँ बिठाल के जाएं और फिर लौट के आए तीर्थ वंदना से, पता नहीं कहाँ मिलेगा और कितना बड़ा हो गया होगा साल भर के बाद। व्यक्ति से संबंध बनाने में बहुत मुश्किल लगता है, चीजों से संबंध बहुत आसानी से। और चीजों के साथ तीसरी सुविधा यह है कि ट्रांसफरेबल है। अगर जी हमें पसंद नहीं आती है, कार हमें पसंद नहीं आती है, हम ले जाके मार्केट में खड़ी कर देते हैं, बेच देते, सेकंड हैंड हो गई, कोई खरीद ले, नीलाम कर देते हैं। लेकिन व्यक्ति पसंद नहीं आवे तो हम खड़े नहीं कर सकते उसको वहां पर। अब हम पसंद नहीं आता, बेच रहे हैं, हम दूसरा ले आवे, हम उसकी जगह दूसरे से फुलफिल नहीं कर सकते, हम उसकी जगह दूसरे को नहीं ला सकते हैं। जरा देखना हम, इसलिए शायद चीजों से संबंध को तृष्णा कहा है, चीजों से संबंध को परिग्रह कहा है। और यही मूर्छा के संबंध हमारे अधिक से अधिक हो गए। हमारा आत्मा से संबंध रहा ही नहीं। जिसका जितना ज्यादा पदार्थों से संबंध होगा वो व्यक्ति उतना ज्यादा अपने आत्मा से दूर होता चला जाएगा। उसके संस्कार उतने अधिक संसार में ही रुलाने वाले होंगे, संवर और निर्जरा में सहयोगी नहीं हो सकेंगे वो संस्कार। हमारा अपना मोह, हमारे अपने मूर्छा के संबंध और हमारे पुरुषार्थ की कमी और हमारी अज्ञानता, बंध तत्व के बारे में अज्ञानता हो अगर और मोह हो और पुरुषार्थ ना हो तो बंध तो निरंतर होता रहता, संसार निरंतर बढ़ता रहता है। कैसे? एक फैमिली में 4 बेटे थे। बस थोड़ा सा 5 मिनट और लगे, आकुलता नहीं होनी चाहिए। 4 बेटे थे और वहां पर जो पिता थे वो समाप्त हो गए। पिता के समाप्त होने की खबर मिली तो उनके मित्र घर पे पहुंचे तो तीसरा वाला बेटा जो है वो लगा हुआ था काम धाम में और उसने कहा आओ चाचा, और बिठा लिया। तो चाचा ने पूछा कि क्यों, दूसरे नंबर वाला कहां गया? दूसरे नंबर वाला थोड़ा पोस्ट ऑफिस गया है, सबको चिट्ठी भी देनी है, खबर करनी है, पिताजी नहीं रहे हैं, तो दूसरा वाला चिट्ठी पत्री देने में लगा है। वो हमेशा इसी काम में, बाहर के काम सब वो ही करता है। अच्छा, और तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सब घर गृहस्थी ऐसी तो पड़ी हुई है, अब लकड़ी कहाँ रखी है और अर्थी किससे बननी है और क्या क्या सामान आना है, वो सब तो करना है। जो लोग आएंगे उनको थोड़ा सा खाना पीना खिलाने की भी व्यवस्था करनी, वो सब जुटा रहा हूं। तीसरा बेटा इसमें लगा। बड़ा वाला क्या कर रहा है? बड़ा वाला जरा दुकान चला गया। अरे दुकान चला गया, वो जरूरी था क्योंकि सब ऐसे ही फैली हुई थी। कल तक तो पिताजी संभालते थे, अब आज अपन को संभालना पड़ेगी, तो सब बंद करके सब संभाल के आ रहा है। चौथा वाला कहाँ है? छोटा वाला। चौथा वाला तो जब से पिताजी के मरने की खबर सुनी है सो बेहोश पड़ा। 4 बेटे हैं, चारों को पिता के मरण का दुख बराबर है, किसी को कम ज्यादा नहीं है क्या कम ज्यादा? चारों को है, लेकिन चारों का बिहेवियर अलग अलग है। उस एक घटना से, एक ही घटना घटित हुई है पिता के मरण की, लेकिन 4 बेटे अलग अलग। क्योंकि तीसरे नंबर वाला बेटा तो हमेशा घर गृहस्थी का ही काम करता रहा, उसके जुम्मे गृहस्थी का काम था। सो आज भी पिता के मरने के बाद वो सब वही हिसाब किताब देख रहा है कि कहां से लकड़ी आएगी और कहां से आटा आएगा, कहां से दाल आएगी और कैसे सब लोग आएंगे तो उनके जिमाने की क्या व्यवस्था करनी। दूसरा वाला हमेशा विदेश मंत्रालय उसके हाथ में रहा कि किसी के यहां से भी काम आया तो बैठने जाना है, किसी की शादी ब्याह में जाना है, तो सबके पते उसको मालूम है कौन के यहां से अपने यहां कितना व्यवहार है, सो उसमें लगा, बड़ा दुकान संभाल रहा, उसकी जिम्मेदारी। चौथा वाला तो अभी यही नहीं जानता है कि मुझे क्या करना, वो तो ये जानता कि पिता ने खिला दिया सो खा लिया और पिता ने नहीं खिलाया सो नहीं खाया। और आज सुनते हैं कि वो जो खिलाता था कल तक वो अब रहा नहीं है, सो बेहोश हो गया कि अब कौन खिलाएगा। देख लीजिएगा, एक ही घटना अलग अलग लोगों को जैसा हम उसके साथ बिहेवियर करते हैं वैसा फल देती है, कोई विशेष बात नहीं है। एक ही घटना आपके जीवन में घटित हुई हो और आप उससे जितना आप बंद करना चाहें, जितना आप आश्रय करना चाहें, आप बिल्कुल मुक्त हैं। आप रोध होकर के बेहोश होना चाहें तब भी उतना ही आप ज्यादा से ज्यादा कर्म बंद कर लेंगे। अगर आप बंध तत्व के बारे में जानते हैं तो आप सावधान भी हो सकते हैं, आप पुरुषार्थ करके अपना जो काम है उसको भी आसानी से निपटा सकते हैं और दुनिया का काम तो
चलता ही रहता है। हम ये फिर बहाना नहीं बना सकते हैं कि क्या करें, हमें अपने आत्मा के बारे में फुर्सत ही नहीं मिलती, दुनिया के बहुत सारे काम नहीं, उन दुनिया के कामों के बीच भी हर्ष विषाद से मुक्त होकर के और हम जी सकते हैं। ये बहुत छोटी सी घटना हमें इस बात के लिए इशारा करती है। नाती पड़ा हो अगर पल्ले में और दादी जो है साइटिका हो गई, उठ बैठ नहीं सकती, और कोई घर में नहीं हुए और नाती रोवे तो उठ बैठा तो संभाल ले, कहां से आ गई ताकत, कहां से आ गई? ये नाती के प्रति जो राग था ना, वो उसने उठा दिया। और ऐसा ही अगर मेरा अपने आत्मा के प्रति राग हो जाए तो कौन नहीं उठ करके खड़ा हो जाएगा? कोई भी उठ के, रोगी सो की भी उठ के खड़ा हो जाएगा। इतने ही संबंधों की बात है। किससे आपने संबंध बनाया? अपने शरीर से संबंध बनाया है, आपने व्यक्ति से संबंध बनाया, आपने वस्तु से संबंध बनाया, या कि आपने अपने आत्मा से संबंध स्थापित करने की कोई प्रक्रिया शुरू की है? आप किसका विकास, जिसके साथ जितना संबंध होगा वो उसके विकास की चिंता करेगा, जिसका अपने साथ जितना संबंध होगा वो अपने विकास की चिंता करेगा, जिसका शरीर के साथ। इससे मालूम पड़ता है अगर शरीर के विकास में लगे हैं तो अभी बात फर्जी है, आपका संबंध शरीर से ज्यादा है। अगर चीजों को जोड़ने में लगे हैं तो मान लीजिएगा आपके चीजों में संबंध ज्यादा है, आपकी गाफिलता उनमें ज्यादा है। और अगर आप व्यक्ति से आपका रिश्ता बहुत अटूट है तो व्यक्ति के नहीं होने और होने से आपको अगर फर्क पड़ता है तो इसका मतलब है कि अभी अपने आत्मा के विकास की कोई प्रक्रिया आपके जीवन में शुरू नहीं। देख लीजिएगा, आप अपने संबंध देख लीजिए, आप सब चीजों से तटस्थता का संबंध बना सकते हैं। मुझे आपसे ये कहना, और भगवान से भी आप चाहें तो मूर्छा का संबंध बना लीजिए। अब इतनी बात और रह गई, ये तो संसार की हो गई। भगवान से बनाना चाहें तो मूर्छा का संबंध बना लीजिए। हम आई बेदी आए, हम इन्हें पधरवाए थे, अब को करे चाहे नहीं करे, हमें तो करने ही है। अब भगवान नहीं रह गए, अब भी हमारे पैसा को स्टेचू खड़ो, भगवान नहीं रहे। भगवान होते तो जहां दिखाई पड़ते वहीं पर हम पूजा कर लेते। अपने हमारा मंदिर है और हमारी वेदी और हमारे पधराए भगवान आए, सुबह सब हमारा होगा, भगवान नहीं रहे। ये मूर्छा का संबंध है। और मंदिर नहीं जाऊंगा तो लोग मुझे बड़ा अधार्मिक समझेंगे, और बयाने को 4 हैं बिटियां, सो को भी आवने, चलो मंदिर चलो। भगवान का भी उपयोग कर लेते हम, महाराज जी का उपयोग कर लेते हैं, हम शास्त्र का उपयोग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा पंडित कहलाएंगे, हम थोड़ा सा ज्ञानवान हो जाएंगे। देव गुरु शास्त्र का भी आप संबंध बनाना चाहें तो उपयोगिता का संबंध बना सकते, मूर्छा का संबंध बना सकते हैं। और तटस्थता का संबंध कौन सा है? मेरे अपने आत्म कल्याण के लिए ये सहयोगी हैं, इसलिए मुझे आकर के इनके पास बैठ जाना है। और जिस दिन मैं अपने आत्मा में लीन रहूंगा उस दिन ये चाहे रहे आए चाहे न रहे, हमें कोई स्तुति स्तोतु साधु कुशल परिणामाय सतदा भवीन मावा स्तुत्या फलमपि ततस्तस्य च सता। हे भगवान, आपका धर्म बहुत उत्तम है, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। क्यों आप खुद ही कहते हो कि जो स्तुति करने वाला है वो अपनी स्तुति करे, उसको स्तुति का फल मिल जाएगा, भले ही भगवान सामने हो और चाहे सामने ना हो। ये कहलाते हैं तटस्थता के संबंध। श्रद्धा का संबंध भी एक संबंध है, कभी राग द्वेष के संबंध से ऊपर उठ करके, कभी उपयोगिता और मूर्छा के संबंध से उठ करके, कभी श्रद्धा के संबंध से भी जुड़िएगा। थोड़ी देर के लिए भगवान से और अपने आत्मा से, दोनों से अपने आत्म स्वरूप से जुड़ने की कोशिश करिए। ऐसा थोड़ा सा समय निकालिए, जबकि अपन ने इतनी सारी बातें समझी हैं, अब लास्ट में क्या लेके जाएंगे वापस? सब भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ख्याल रखिए कि मुझे अब रोज देखना है कि मेरा चीजों से संबंध कैसा है और मेरा अपने आत्मा से संबंध कितना है। मेरे पास थोड़ा समय है, 10 मिनट अपने आत्मा से जुड़ने का, अपने आत्मा के बारे में सोचने का, अपने वस्तु स्वरूप के बारे में सोचने का। यदि है तो फिर मेरे सारे संबंध ठीक ठीक हैं, और जिसका अपने आत्मा से कोई संबंध नहीं, उसके सारे संबंध गाफिलता के संबंध हैं, उसके सारे संबंधों में मूर्छा होगी। बस इतनी सी ही बात है, रोजमर्रा के अपने अनुभव में आने वाली चीज है। कोशिश करिएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना संबंध अपने पंच परमेष्ठी से बनाएं, अपने आत्मा से बनाएं, तो बाकी सारे संबंधों में भी हमारी धीरे धीरे मूर्छा कम होगी। वही तो करनी है, मूर्छा ही धीरे धीरे कम हो जावे। एक आत्म सम्मोहन
जो हमारे चारों तरफ हम चीज़ों से जुड़ने का बना लेते हैं वो धीरे धीरे कम हो जावे तो शायद हमारा जीवन जल्दी से यहाँ से मुक्त हो जाएगा। आज अपन भावना भाएं कि हमारे संबंध अच्छे हों, सुधरें, हमारे राग द्वेष के संबंध ना हों, हमारे श्रद्धा के संबंध हों, हमारे तटस्थता के संबंध हों, ऐसे संबंध बन जाएं तो फिर देखिएगा जीवन में बहुत आनंद आएगा। ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए बोलिए आचार्य गुरु